Hello guys, welcome back to my channel. This is Dilyapa and I'll be really happy if you take a moment and subscribe to the channel below. आज मैं बहुत टाइम बाद YouTube वीडियो बना रही हूँ, that too long format, क्योंकि इस वीडियो की डिमांड बहुत ज़्यादा थी. I'll tell you why. कुछ महीनों पहले मैंने ये वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट की थी एंड आई पोस्टेड इट लाइक अ नॉर्मल यूट्यूब शॉर्ट्स जिसमें आई वाज शोइंग अ डे इन माय लाइफ एज अ बायोटेक स्टूडेंट and people went crazy over it. My comment section and even my Insta DMs were flooded with questions like these. मैंने बहुत लोगों के क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश की है बट दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. इसलिए आई एम मेकिंग अ कंप्लीट फुल फ्लेज्ड वीडियो. आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग अबाउट माय जर्नी टिल नाउ. मैंने कहाँ से अंडर ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, कौन कौन से एग्जाम्स दिए, कौन सी यूनिवर्सिटीज चूज की एंड क्यों चूज की, एवरीथिंग. व्हेन आई वर इन योर प्लेस एंड मैं ढूंढ रही थी एक फुल फ्लेज यूट्यूब वीडियो जहाँ पे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, मुझे नहीं मिली. सो आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर पीपल लाइक यू जो अभी अपनी स्ट्रीम्स डिसाइड कर रहे हैं, कोर्सेज डिसाइड कर रहे हैं एंड आई रियली विश मैं थोड़ी सी भी हेल्प आपकी कर पाऊँ. सो येस, विदाउट एनी फर्दर अडू, let's start the video. So yes, while choosing streams in 11th standard, I chose PCB without maths, and like any other PCB student, I also prepared for NEET, but I didn't get into a good government medical college, so that is why I dropped that field. उसके बाद क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट क्या. द मोस्ट प्रचलित फील्ड आई वुड से जो है वो है बीएससी करना. बीएससी इज अ 3 year अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम. नाउ अब तो 4 years की भी हो गई है. व्हेन आई वाज गेटिंग एडमिशन इनटू बीएससी, दिल्ली यूनिवर्सिटी यूज्ड टू टेक स्टूडेंट्स apart from CUET UG on the basis of merit also. I had a really good percentage in 12th standards. That's why I easily got into Delhi University. Now when it comes to BSc, there are a number like a million of subjects. No, I'm not exaggerating, literally बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. आप इतना कंफ्यूज हो गए कि कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए एंड आई वाज कंफ्यूज टू बहुत ज़्यादा. और इतनी नॉलेज भी नहीं होती है किस में क्या होता है क्या नहीं होता. कोर्स सब्जेक्ट्स तो होते ही हैं बीएससी में लाइक जुओलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इन सब में आप कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, नाउ बायोमेडिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी एंड व्हाट नॉट. नाउ उस टाइम पे आई वाजंट ईदर इंटरेस्टेड इन प्योर जुओलॉजी और बॉटनी, तो इस वजह से आई थॉट ऑफ गोइंग विद बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज कुछ थी नहीं मुझे, बट मुझे लगा कि हाँ, आई लाइक बायोलॉजी, आई लाइक केमिस्ट्री, सो कुछ मिक्सचर ही होगा इनका, सो लेट्स गो विद इट. Now in Delhi University there are very less colleges that offer biochemistry as a course. There are only 2 colleges in South Campus and I guess 1 college in North Campus that offers BSc Biochemistry. Now why Delhi University? Because I live in Delhi and उस time पे I wanted to stay in Delhi only. तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा कोई ऑप्शंस ढूंढे ही नहीं. बट अगर अब की बात करें तो आप CUET UG एग्जाम देते हो, मेरिट बेसिस एडमिशन नहीं होता और उसके थ्रू सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है वो ओपन होती है फॉर एडमिशन इन बीएससी प्रोग्राम. आई हैड अ चॉइस बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ कैंपस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई वेंट विद साउथ कैंपस. जस्ट लाइक दैट, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था. बट माई कॉलेज विच इज श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज इज too good for this course. Yes, the biochemistry department of that college is टॉप नॉच. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स है, करिकुलम बहुत अच्छा है, सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, इतना डेप्थ में पढ़ाया जाता है एंड यू विल रियली एंजॉय स्टडिंग बीएससी बायोकेमिस्ट्री ओवर देयर. यस, आई कंप्लीटेड माय 3 years बैचलर्स इन बायोकेमिस्ट्री from Sri Venkateshwara College, Delhi University. Now after BSc, what next? Now if you are someone who is thinking कि मैं job कर लूँगा after bachelor's and my life will be sorted, so I'm sorry to reveal the truth to you, but ऐसा नहीं होता है. This is the harsh reality. You have to go for master's degree in this field because bachelor's के बाद ज़्यादा options होते ही नहीं है jobs के. कोई बात है, company bachelor's को इतना preference नहीं देती और अगर कहीं आपको job मिल भी जाए तो that will be at a very low level और वहाँ से growth is like very डिफिकल्ट. जब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा उस फील्ड में तो मे बी आपको फाइनेंशियल ग्रोथ एंड करियर वाइज ग्रोथ दिखने को मिलेगी, बट वैसे बहुत मुश्किल है बैचलर्स के बाद until and unless you are planning a field shift, जो कि बहुत लोग करते हैं. So yes, the next step is a master's degree. Now
For master's degree, there are a lot of exams that one has to give. First of all, I want to distinguish between two types of programs that are offered at that time. First is master's and second is integrated PhD. Master's degree is a normal 2 year program, but integrated PhD is a 5 to 7 years program depending on the university. But India, it is mostly 7 years only, in which 2 years you do MSc coursework and rest 3 to 5 years you do your research, PhD research. ज़्यादा inclination मेरा towards a simple 2 year master's degree ही था, but I was okay with integrated PhD as well. Now I have jotted down some institutes and exams that I gave and you can also give. So सबसे पहले मैंने एग्जाम दिया था JG Bills का, which is conducted by TIFR, and TIFR is a very renowned research institute in India. It has a number of research institutes in different parts of the country. By giving JG Bills, you are eligible for admission in MSc or integrated PhD programs in all these TIFR institutes. Now, apart from TIFR institutes, certain ICERs also take admission through this national level exam. For example, ICER Pune, Kolkata. Now, once you qualify this exam, they will ask you to submit a complete application form in which they will ask several research related questions, formulation of research question and answer, academic qualification, achievements, awards, etc. etc. Now, only one application is submitted to all the three institutes, and if you are shortlisted in that process, then you'll appear for a 2 round interview. जो 2 round of interview होता है उसमें generally one is online and the other one, second round of interview, is offline. That means you have to reach to the campus, you have to be there in the campus to give the interview. Next exam that I gave was IIT JAM. Now this IIT JAM exam, as the name suggests, is for admission into IITs, NITs and also IISc Bangalore. If you have a decent score and rank, then unki counseling hoti hai, in which a lot of research institutes and IITs and etc. take part into, and आप फिर वहाँ पे चेक करते हो कि आप किस किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो. So yes, that is the process of IIT JAM exam. Next exam that you can give is GAT-B exam, Graduate Aptitude Test in Biotechnology. Now this GAT-B exam, as the name suggests, is primarily for admission into MSc Biotechnology. There are a lot of universities which consider GAT-B score for admission in MSc Biotechnology. For example, JNU, you have BHU, University of Hyderabad, Tezpur University, which is in Assam, and RGCB, which is in Kerala. These are some of the institutes. During my time when I gave this exam 2 years ago, IIT Roorkee and IIT Indore was also considering GAT-B scores for admission in MSc program. Now I cleared this GAT-B exam and मेरे पास बहुत सारे options थे to choose from. JNU था in Delhi and उसके अलावा IITs थे, जो कि मतलब बहुत ही बड़ी बात थी उस टाइम मेरे लिए कि oh my god, IITs भी इसमें included है and मैं IIT में admission ले सकती हूँ. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो JG Bills वाले इंटरव्यू हुए थे उसमें भी मेरे 2 इंस्टीट्यूट्स जो थे ऑप्शन में थे. इतने सारे ऑप्शंस थे, इतना डिलेमा था किसके साथ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन थी. बहुत लोगों से बात करने के बाद, बहुत चीज़ें कंसीडर करने के बाद, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के आई चोज JNU फॉर माई पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज इन MSc बायोटेक्नोलॉजी. नीड वाटर ब्रेक. Now I get a lot of questions कि JNU कैसा है, JNU में MSc Biotechnology कैसी है, MSc Biotechnology in general कैसी है. So now I'm going to answer this question, why JNU. As I said कि मैंने कुछ factors consider किए थे before choosing my college. तो वो factors में से सबसे major factor था मेरा tuition fee. I really didn't wanted to spend too much money on my higher education, on my post graduation. एज कम्पेयर टू IITs जहाँ पे आप क्यूमुलेटिव फीस लैक्स में देते हो, JNU में फी इज very nominal. Per semester fees in JNU is under ₹200. I mean, it's literally nothing. Now, second factor location का था. JNU is in Delhi and I live in Delhi. Now, thirdly, at that point, I talked to a lot of people regarding this कि क्या इंस्टीट्यूट का नाम मैटर करता है कि आपने कहाँ से MSc करी है. एंड सबसे जिससे मैंने बात की थी उन्होंने मना किया था कि इट रियली डजंट मैटर. हाँ, एट दिस पॉइंट जब मैंने अपनी MSc कंप्लीट कर ली है, मैं उनसे कंप्लीटली अग्री करती हूँ. येस, इट रियली डजंट मैटर कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से इंस्टीट्यूट, कहाँ से आपने अपनी MSc करी है. ट्रस्ट मी, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज योर नॉलेज, योर बेसिक नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट,
योर रिसर्च एक्सपीरियंस, आपने अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे कितना सीखा है, एंड लास्टली कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, इज इट रिसर्च ओरिएंटेड और नॉट। ना आपकी नॉलेज अच्छी होने में, ट्रेनिंग अच्छी होने में, हर चीज में यूनिवर्सिटी का बहुत ही मेजर हाथ है। दैट इज वाइक अच्छी यूनिवर्सिटी से फॉर विच एजुकेशन मैटर्स, वहां से एमएससी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी का नाम doesn't really matter. JNU for MSc Biotechnology is, I would say, a good कॉलेज। प्रोफेसर्स देयर आर गुड, क्लासेस रेगुलरली होती है, ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं हो रही है, नहीं, क्लासेस रेगुलरली होती ही होती है। इनफैक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस भी हो जाती है कई बार, बिकॉज एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स वर्क बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है, सो इट टेक्स टाइम टू कवर। नाउ टॉकिंग अबाउट एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, नाउ एमएससी बायोटेक्नोलॉजी भी 2 ईयर रिसर्च प्रोग्राम है लाइक एनी अदर एमएससी, एंड इसमें 1 ईयर का आपका इंटेंस कोर्स वर्क चलता है एंड 1 ईयर आपकी डिजिटेशन चलती है ना, इन विच 1 ईयर के स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में कोर्स वर्क प्लस डिजिटेशन, एंड लास्ट 6 मंथ्स में प्योरली डिजिटेशन वर्क चलता है ना। डिजिटेशन इज समथिंग जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, यू हैव टू बी एसोसिएटेड विद द लैब एंड आप एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो, एंड फाइनली यू राइट योर डिजिटेशन थीसिस। जेएनयू के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेस एज कम्पेयर टू फैकल्टी, एंड लैब्स भी काफी हैं, तो सब लैब्स में एक एक स्टूडेंट चला जाता है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, एंड आपको जेएनयू से बाहर जाके किसी और इंस्टीट्यूट में जाके डिजिटेशन नहीं करनी होती। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिसर्च फैसिलिटीज ओवर देयर, आई वुडंट से इट्स टॉप नॉच बेस्ट है, जितना जेएनयू का नाम है उस हिसाब से रिसर्च फैसिलिटीज नहीं है, देयर इज स्ट्रगल, इक्विपमेंट्स के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, केमिकल्स के लिए स्ट्रगल है, बट मेरे हिसाब से डिजिटेशन वर्क में जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी फुलफिल हो जाती है। लैब्स के अंदर अपने इक्विपमेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, देयर इज अ सेंट्रल फैसिलिटी आल्सो व्हिच इज सीआईएफ, जहाँ पे आपको मेजर इंस्ट्रूमेंट्स जो कि कॉमन होते हैं टू ऑल द लैब्स आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज एआईआरएफ आल्सो इन जेएनयू, जहाँ पे मेजर इंस्ट्रूमेंटेशन जो होते हैं, फॉर एग्जांपल सेम, टेम, एएफएम, सीडी वगैरह, वो सब वहाँ पे रहता है, तो आप वहाँ जाके भी यूज कर सकते हो। दैट फैसिलिटी इज ओपन टू एनीवन इन जेएनयू, आउटसाइड JNU in India, anywhere, anyone can come and use that facility. So yes, dissertation के time पे it's manageable. Now JNU as a campus is very big, ब्यूटिफुल, एंड हर मौसम का मजा वहाँ पे ले सकते हैं। दिल्ली हाइट्स को नहीं मिलता, बट आउटसाइड दिल्ली यू कैन इजीली गेट इनटू अ हॉस्टल। हॉस्टल रूम्स भी ठीक होते हैं, मेस फूड भी ठीक होता है, जितना मुझे अपने दोस्तों से पता चला है। सो यस, अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ डिसेंट प्लेस टू डू एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। अपार्ट फ्रॉम गैट एग्जाम यू कैन गिव सीयूईटी पीजी। सीयूईटी पीजी के थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। सीयूईटी पीजी की एक प्रॉब्लम ये होती है कि उसका रिजल्ट इतना लेट आता है कि तब तक सारी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके होते हैं। उस टाइम तक आप पे बहुत प्रेशर होता है टू सिलेक्ट अ यूनिवर्सिटी, चूज अ यूनिवर्सिटी, बिकॉज एडमिशन प्रोसेस ओवर होने वाला होता है एंड यू हैव टू गेट इनटू वन। तो मैंने सीयूईटी पीजी का तो इनफैक्ट स्कोर कार्ड भी अपना चेक नहीं किया था, क्योंकि उससे पहले ही मैं जेएनयू में एडमिशन ले चुकी थी। सो यस, दैट वाज इट अबाउट माई सेल्फ। मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, कौन से एग्जाम्स दिए। नाउ देर आर 2 to 3 क्वेश्चंस जो मुझे काफी सारे आए हैं एंड वो इसमें कवर नहीं हुए हैं। For example, one question was, does JNU offer BSc Biotech? So no, JNU does not offer BSc Biotech. It only offers MSc Biotech program. What MSc courses do JNU offers? Now JNU offers a number of MSc courses. For example, MSc in Life Science, Environmental Science, Physical Science, Chemical Science, and Computational and Integrative Sciences also, जिसका एडमिशन भी GATB के थ्रू ही होता है। Biotech, Molecular Medicine and Mathematics. So these are the MSc courses, और ये सब इंफॉर्मेशन आपको हर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत इजीली मिल जाएगी। Tell about placement in JNU. This is a very important point because JNU does not offer any placement. MSc के बाद जिस भी फील्ड में आपको जाना है, जो भी करना है, you are on your own. JNU आपके उसमें कोई हेल्प नहीं करता है सर, because there is no placement, nothing. What is better, BTech Biotech और BSc Biotech? Now better कुछ नहीं है, but yes, there is distinction between these two courses. If you go for BSc Biotech, it is mostly research oriented, and उसके बाद generally लोग MSc Biotech करके PhD या research में जाना prefer करते हैं. It is based on purely fundamental sciences. जो subjects रहेंगे वो भी fundamental science वाले subjects रहेंगे, but on the other hand, if I talk about BTech Biotech, तो वो थोड़ा applied sciences की तरफ ज़्यादा जाता है. It is mostly tech oriented, in which science and technology combines. The main focus is on the instrumentation, on the bioprocessing, programming, etc. But BSc Biotech में भी even though ये subjects होते हैं,
बायो प्रोसेसिंग वगैरह, बट उन पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस नहीं होता और दे आर जस्ट लाइक नॉर्मल सब्जेक्ट। तो यस, दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप मैंने मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस और डाउट्स को क्लियर किया है। मेरा गला बिल्कुल सूख चुका है, मेरी आवाज़ जाने वाली है, मैं नॉन स्टॉप बोले जा रही हूँ। If you have any doubts still left after this video, वो comment section is always open, आप comment कीजिए and I will try to answer your question as soon as possible. There are a few things जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाई। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे स्कोप इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए आए थे, व्हाट टू डू आफ्टर एमएससी, व्हाट टू डू आफ्टर बीएससी, दैट विल रिक्वायर अ कंप्लीट सेपरेट वीडियो एंड ये वीडियो इतना लंबा हम नहीं कर सकते। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज रीवा गर्ग signing off.